हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। यानी जो भी हमने टेंस में सीखा है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे आप पहचाने कि किसी वाक्य को कैसे टेंस में बदले और कैसे पहचाने कि ये वाला टेंस लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप आगे चल के भूल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने कुछ वाक्य हैं, इन्हें हम आज ट्रांसलेट करने वाले हैं टेंस की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा टेंस लगेगा, कैसे पहचाने। पहले आप ये देखिए कि वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है। हूँ आ रहा है और हाँ है, हूँ। ये कौन से टेंस में आता है, तो प्रेजेंट टेंस में आता है, ये आपको पता चल गया। फिर आप देखिए कि इसके इधर क्या आ रहा है, इसके इधर आ रहा है रहा है। रहा है अब किसके टेंस में आता है, रहा था, रहा होगा, रहा है। ये तो कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो क्या बना, पहले हमारा प्रेजेंट, पहले हमने ये ढूंढा कि प्रेजेंट है, फिर हमने ये ढूंढा कि ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर इसमें आप ये देखेंगे क्या इसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है, नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा, तो नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। और क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, नहीं, इसमें तो बताया जा रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। तो आपको पता चल गया ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका क्या है, इसमें हमें अप्लाई करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। काम कौन कर रहा है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मैं के लिए आप आई का प्रयोग करोगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई एम लगेगा क्योंकि आई के बाद एम ही लगता है। फिर उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाने की बात हो रही है, तो जाने का तो गो होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा क्योंकि आपको भी पता है। और गोइंग के साथ हमेशा टू लगता ही है, यह हमेशा है, गोइंग के साथ हमेशा टू लगता है, तो ये भी आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इस सेंटेंस में, स्कूल। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, तो स्कूल, तो क्या बना, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपने ये बना लिया आसानी से। अब इसे बनाते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। अब कैसे इसमें हम पता लगाएं, पहले हम देखेंगे कि लास्ट में क्या है। लास्ट में इसके है, इस वाक्य के लास्ट में है, तो है, हूँ, हो, ये तो प्रेजेंट में आता है, तो ये पता चल गया ये प्रेजेंट का टेंस है। फिर और चीज़ें देखते हैं। मेरे पास कार है, पास है, तो मैंने आपको बताया था कि पास है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। तो पास है या भाई बहन है, तो इसके सेंस में परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो देखिए क्या बना, पहले हमें पता चला कि ये प्रेजेंट है, फिर उसके बाद पता चला ये परफेक्ट है, तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने पहचान सीख लिया। मेरे पास एक कार है, मेरे के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, मेरे पास, यानी मैं, और मैं के लिए क्या, आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, मेरे पास एक कार है, वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो सीधे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, हो गया आसानी से। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके बाद हमारा थर्ड जो एग्ज़ाम्पल है उसे देखते हैं। मुझे मोबाइल मिला। अब कैसे पहचाने इसे, मुझे मोबाइल मिला, न था है और नहीं है नहीं होगा है, मुझे मोबाइल मिला बस। तो जब भी इसमें ये वाला सेंटेंस आए कि ना लास्ट में था है, ना ही है और ना ही होगा है या गागी है, तब ऐसे सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। ये आपको पता चल गया होगा। जब भी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें लास्ट में ना है ना था है ना होगा है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। और मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मुझे मोबाइल मिला, अगर है लग जाता कि मुझे मोबाइल मिला है, तब ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन जाता। अगर यहीं पे है की जगह था लग जाता कि मुझे मोबाइल मिला था,
तो ये पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर यहीं पे मुझे मोबाइल मिला होगा, होगा तो क्या बनेगा, फ्यूचर का परफेक्ट। तो देखिए आपने एक टेंस सीखा और उसी में 3 टेंस और सीख लिए, मतलब आप इसी सेंटेंस से कितने टेंस सीख लिए, 4 टेंस आपने सीख लिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो अब इसे बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। मुझे मोबाइल मिला। अब मुझे के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, आई। मुझे कौन, मैं। तुम, मुझे मोबाइल मिला तो आई का प्रयोग करोगे। उसके बाद मिला के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, फाइंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम जो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड। मुझे मोबाइल मिला, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपने आसानी से बना लिया, मुझे मोबाइल मिला, आई फाउंड मोबाइल। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें देखा होगा। मैंने तुम्हें देखा होगा, लास्ट में क्या है, गा है। तो गा, गे, गी, ये तो फ्यूचर में आता है, तो पता चल गया फ्यूचर। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा होगा, देखा। अगर यहाँ पे होगा नहीं होता तो क्या बनता, मैंने तुम्हें देखा। तो देखा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें होगा लग गया। तो मैंने अभी आपको बताया है, तो अभी आपको बताया, आपको याद होगा, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये मोबाइल वाले टेंस से बता दिया, ये वाले सेंटेंस से। तो इसी में आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सेंटेंस भी कैसे बनेगा। ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, मैंने आपको बता दिया। तो अब बनाते हैं, मैंने तुम्हें देखा होगा। मैंने के लिए आप प्रयोग करोगे आई, और होगा यानी इसका हम हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। और इसमें वर्ब क्या है, मैंने तुम्हें देखा होगा, देखने की बात हो रही है, तो देखने का सी होता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो सीन हो जाएगा। उसके बाद का हमारा सेंटेंस है, आपके पास फ़ोन है। अब आप देख के बताइए कि कौन सा टेंस है। आपके पास फ़ोन है की बात आ रही है, मतलब ये बन गया हमारा प्रेजेंट। और पास, हमके पास फ़ोन है, आपके पास बाइक है, तो पास है मतलब ये परफेक्ट टेंस। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को। आपके पास फ़ोन है, जैसे आप भी किसी से पेंसिल मांगते हो तो आप ये बोलते हो कि आपके पास 2 पेन है, आपके पास 2 पेंसिल है, तो ऐसे बोलते हो। तो सेंस तो यही आ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास फ़ोन है, तो ये सेंस पे आपको जाना है। तो इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट पर क्वेश्चन पूछने वाला टेंस लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, आपके पास फ़ोन है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर उसके बाद आपके पास यानी यू, आप यानी यू, आपके पास यू, और फिर हैव यू। फिर वर्ब चाहिए, पर वर्ब तो इसमें है नहीं, तो सीधे ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे फ़ोन। तो ये बन गया हमारा। तो हमारा ये वाला भी सेंटेंस बन गया। तो उसके अगला है हमारा, तुम कहाँ जा रहे थे। थे, था, थे, थी, पास्ट का हो गया। रहा, था, रही, थी, कॉन्टिन्यूस, तो क्या बना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे थे, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम कहाँ जा रहे थे। अब इसे बनाते हैं। तो पहले हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। कहाँ के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर। और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, तुम कहाँ जा रहे थे, तो तुम यानी आप, तो आपके लिए आप वॉज का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। तुम कहाँ जा रहे थे, तो यू लगेगा। फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा। तो काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गोइंग यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या बना हमारा, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वॉज यू गोइंग। तो देखिए आपने बना लिया ये वाला भी। उसका अगला है हमारा, तुम क्या कर रहे हो तो प्रेजेंट का हो गया। रहे, रहा है, रही है, इसका मतलब तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे भी हम बनाते हैं। तो पहले तो व्हाट आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि मैं हाँ या ना, ये नहीं बोल सकते। आप सीधे बताओगे कि मैं ये कर रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, आप बताओगे डिटेल में।
तो इसलिए तो व्हाट आएगा और फिर आर आ जाएगा, क्योंकि यू के साथ आप आर का प्रयोग करते हो। फिर उसके बाद यू, सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम यानी आप कहाँ जा रहे थे, तो यू का प्रयोग करोगे आप। उसके बाद वर्ब आएगा, तुम क्या कर रहे हो, करने की बात हो रही है, करने को डू बोलते हैं, उसके आईएनजी फॉर्म डूइंग। तो क्या बना, व्हाट आर यू डूइंग, ये बन गया। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है तो अगला हमारा सेंटेंस है, उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। तो इसका हम पहले ये देखते हैं कि कौन से टेंस में बनेगा। थी, था, थे, थी, पास्ट। देखी यानी देखने का काम कर लिया, तो जो काम पूरा हो चुका है ये परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट, ये तो हमें पता चल गया। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो उन्होंने, तो सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने। तो उन्होंने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, दे का आप प्रयोग करोगे। और फिर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट का हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आप नॉट का भी प्रयोग करोगे। उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। और देखना, हमारा वर्ब क्या है, देखना। तो देखने को वॉच बोलते हैं, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो वॉच्ड हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी, फिल्म आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मूवी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बना, दे हैडेंट, आप हैडेंट बोल सकते हो क्योंकि हैड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है हैडेंट। दे हैडेंट वॉच्ड मूवी। तो ये टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, तो आपको सारी वीडियोस हमारी मिलेगी। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।